एडवोकेट मुजम्मिल साहब, आप एक सीनियर लॉयर हैं और आपकी गहरी नज़र है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स पे और करंट अफेयर्स पे। यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं, कमाला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों की फॉरेन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है और इनमें से जब इनमें से एक जीतेगा तो इन दोनों के इम्प्लिकेशंस क्या होंगे दुनियावी पॉलिटिक्स पे? थैंक यू वेरी मच फॉर जेनरस इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कि इससे पहले कि हम इस डिटेल में जाएं कौन जीतेगा, मेरा ख्याल कि थोड़ा सा हम इन चीज़ों पे गौर करें कि इस इलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। ये एक ऐसा इलेक्शन है जो पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पे इम्पैक्ट करता है। वोटर सारे के सारे अमेरिकन हैं और ऑडियंस के पूरी दुनिया के बाहर है। और अगर एक फ्रैंक मोड में मैं आपको कहूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट इलेक्शन होता है कि अगर पूरी दुनिया को भी किसी तरीके से वोट करना पड़े तो वो वोट करेंगे। वो वोट भी करेंगे और शायद इसका टर्नओवर दुनिया में सबसे ज़्यादा हो। ये मेरी अपनी एक अजम्पशन है, इतना ये इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। इसके अलावा आप देखें कि अमेरिका के अंदर कौन से वेरिएबल्स हैं जिस पे ये सारा इलेक्शन बेस करता है और अमेरिका के बाहर कौन से। अगर हम इनको देखते हैं, राइट नाउ अमेरिका के अंदर जो अमेरिका का वोटर है वो उसको कैसे देखता है। अबॉर्शन के लॉज हैं, अमेरिकन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है। बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर क्राइसिस है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह क्लाइमेट है, क्राइम है, पुलिसिंग है, गन सेफ्टी है, पैलेस्टाइन और इजराइल की एक वार है, उसका रूस और यूक्रेन की वो एक वार है। तो ये वो यार्डस्टिक, ये पैरामीटर्स हैं जिस पे अमेरिकन वोटर डिपेंड करता है। और इन्फ्लेशन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। और जब आप अमेरिका के बाहर से देखेंगे, बीइंग अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स, तो फिर आप किसी और लेंस से देखेंगे। फॉर एग्जांपल इजराइल की वॉर, यूक्रेन की वॉर, अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हुआ और अब क्या अमेरिका वहाँ पे एम रखता है। कंटेनमेंट ऑफ चाइना और डी डॉलराइजेशन पे जो इतना बड़ा पूरी दुनिया के अंदर एक आप कह लें कंसर्न आया, मूवमेंट आई। और चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे अदर नेशंस हो, किस तरह से वो अपने फाइनेंस को, अपने इकोनॉमिक आप कह लें कि पॉलिसी को कैसे वो शेप अप कर रहे हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा ये कि पहले तो आपको पता है सोलो पावर के तौर पे अमेरिका चल रहा था, और अब जब से चाइना ने कहीं ना कहीं उसको थ्रेट दिया है, या उसने पोज किया या नहीं किया, क्योंकि मेरा अभी तक ख्याल है कि मिलिट्री मसल के अंदर अभी भी अमेरिका बहुत आगे, चाइना बहुत पीछे। बट स्टिल इसकी इक़्तिसादी पोजीशन अमेरिका की उन्हें कहीं ना कहीं थ्रेट ज़रूर मिला है। तो ये बाहर के वो लेंसेज हैं। और एक और आप इसमें ऐड कर लें कि ये वॉर्स जो अदरवाइज़ कुछ पोटेंशियल हैं जो होने वाली हैं या जिधर चांसेस हैं, और एक अमन, ये वो बाहर के लेंसेज हैं, ये बाहर की यार्डस्टिक हैं जो दुनिया उनको अमेरिका के इस आने वाले इलेक्शन को देख रहे हैं। तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखें, अमेरिका के लोकल वोटर्स को देखें, और दुनिया के अंदर अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स किस नज़र से एनालिस्ट देखते हैं, बड़े बड़े विजनरी लोग देखते हैं, एनालिस्ट देख रहे हैं, उधर से देखें। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया का सबसे अहम इलेक्शन ये होने वाला है। अब आपका जो सवाल है उसकी तरफ आते हैं कि कैमला और ट्रंप के दरमियान कौन एक विनिंग पोजीशन में होगा। अभी इस वक्त कहना थोड़ा सा मुश्किल है। चाहे अगर शायद हम चंद वीक्स पहले होते तो हमारे लिए बड़ा आसान था इसको करना। जब बाइडन की और ट्रंप की आपस में एक रेस थी तो ये कहना बड़ा आसान हो गया था कि कौन जीतेगा, कि ट्रंप ही जीत रहा है। उसकी वजह ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रंप बहुत ज़्यादा आगे था, और
बाइडन पीछे था। लेकिन अब जैसे ही इन्होंने एक नया अपना कैंडिडेट चेंज किया, और बड़ा स्मार्ट मूव मैं कहूँगा वो किया, क्योंकि ये नज़र आना शुरू हो गया था कि अब डेमोक्रेट्स की पोजीशन क्या होने वाली है और रिपब्लिकन, ये बहुत चीज़ें वाज़ेह हो गई थी। अब थोड़ा सा कहना, इसको फोरकास्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि कैमला जो है बेसिकली एक सेल्फ मेड लेडी है, और ये लोअर मिडिल क्लास को या मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और लॉ के साथ बहुत वेल वर्स्ड है, बीइंग प्रोसिक्यूटर, फर्स्ट फीमेल ब्लैक प्रोसिक्यूटर के तौर पर कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में जो इसकी अपॉइंटमेंट्स हुई उसने परफॉर्म भी किया। और इसके अलावा जो इसकी कन्वर्सेशन के स्किल्स हैं वो बाइडन हो तो बाय मीन बहुत बेहतर है। शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, वेरी गुड स्पीकर। और ये चीज़ हमने ट्रम्प और कमाला की डिबेट में भी देखी, ये देखी भी, और उसके फ़ौरन बाद अगर आपने पोल्स को मॉनिटर किया हो तो पोल्स जो नेगेटिव में जा रहे थे वो 4 से 5% को उनका इंक्रीज़ आया है। और ज़ाहिर है जितने भी डेमोक्रेट्स सपोर्ट कर रहे हैं उनके अंदर ये खुशी की लहर है, एक उम्मीद की लहर है, और बड़ा फ़ौरन चेंज भी आया है इस पोल में। एडवोकेट मुजम्मिल साहब, कि कमाला हैरिस ख़वातीन वोटर और लिबरल वोटर्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है उनकी सपोर्ट, मगर ट्रम्प के पास अभी भी ही हैज़ एन एज किस तरह है कि एलन मस्क, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, एक्स का ओनर भी है ट्विटर का फॉर्मली। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर जो UFC, जो बहुत बड़ी मिक्स मार्शल आर्ट्स की जो एक फेडरेशन है अमेरिका में, मेरे ख्याल है सबसे बड़ी है जी। रेसलिंग से भी ज़्यादा उसको इस वक्त देखा जा रहा है, बॉक्सिंग से भी ज़्यादा देखा जा रहा है जी। उसका जो ओनर है वो डाना वाइट, वो भी सपोर्ट कर रहा है ट्रम्प को। तो ट्रम्प हैज़ अ लॉट ऑफ बिग गन्स जो इस वक्त उसको सपोर्ट करें US में। तो मगर अगेन वो डिबेट के बाद आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो है वो एज ट्रम्प का ही है, मगर कमाला इज़ वेरी क्लोज। अच्छा, इसमें आपने जो पहला पॉइंट रेज किया बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें हैरिस जो हैं वो बड़ी स्मार्ट रहे। क्यों? उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट जो रेज किया है जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड का जो एक अबॉर्शन का केस था उसको हाल ही में टर्न डाउन कर दिया। अच्छा, इससे पहले का स्टांस है, कमाला का स्टांस इससे भी पहले का है, और वो रैलीज में जाके स्पीचेस करती रही हैं कि मैं ये लॉ नहीं बनने दूंगी। ये चूँकि वो एक ख़ुद खातून है, पहली बात। दूसरा ये कि वो अट्रैक्ट कर रही हैं वोटर्स को, और फिर यंगस्टर्स को भी। यंगस्टर कहीं ना कहीं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो ये आज़ादी चाहता है, और वो चाहता है कि ये जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है किस इंसानी, उसके अंदर औरत की अपनी विल शामिल होनी चाहिए। अमेरिका में ये डिबेट इस वक्त डेफिनेटली वो एक कम्युनिटी और है, वो लाइफ वहाँ की और है। तो इसके अंदर इतनी ज़ोर से इसने और इतनी परनाउंस तरीके से अपने स्टांस को जगह जगह बयान किया कि पूरी की पूरी अब जो आप कह लें कि वुमेन एक या फीमेल वोटर है, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ कंपेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बल्कि हर जगह पे वो अपने ताईं इनको असिस्ट भी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपकी बात ठीक है कि ट्रम्प जो है वो उसकी जो डीप डाउन आप कह लें रूट्स है पॉलिटिक्स में, बिज़नेस कम्युनिटी में, और जो रवायती एक अमेरिकन है उसके अंदर, वो अभी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ज़बरदस्त हैं। फिर चूँकि वो लास्ट टाइम बीइंग प्रेसिडेंट उसने कुछ परफॉर्म भी किया है। वो परफॉर्म कैसे किया है कि उसने वार्स को एक नारा दिया, एक स्टांस दिया, एक रेटरिक बिल्ड किया कि अमेरिकन्स अपने डॉलर्स को, अपने रिसोर्स को क्यों ड्रेन करें फॉर दी अदर्स। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि हम दुनिया की वार क्यों लड़ें, अमेरिका को इसकी ज़रूरत है। यही सारे रिसोर्स जो हम ड्रेन करते हैं, डॉलर पे प्रेशर वो है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, अपनी इकोनॉमी में लगाएं, अपनी कम्युनिटी पे लगाएं, इसकी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अब बॉर्डर की अगर बात कर लें फॉर एग्जांपल, तो इतना ज़बरदस्त उसका स्टांस था, या इतना वो वोकल था कि उन्होंने
सैकड़ों किलोमीटर की वॉल जो ने बिल्ड की है मेक्सिको के बॉर्डर पे। क्योंकि इसलिए कि अभी भी आजकल भी उनकी अपने डिबेट्स में भी आपने सुना होगा कि अभी उन्होंने अनाउंस किया कि 2.5 लाख से ज़्यादा इमिग्रेंट अभी आए हैं और हर साल ये बोझ बढ़ता जा रहा है। वो यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे ज़ाहिर है शादियाँ होती हैं और रीबर्थ होती है और इस तरह से जॉबलेस का एक कॉन्सेप्ट भी बढ़ता है कहीं ना कहीं। उन्होंने फिर बहुत सारे अपने रिसोर्सेज को या बड़े बजट को उन्होंने वहाँ पे लगा के बड़ी लंबी चौड़ी एक दीवार सैकड़ों किलोमीटर की जो बिल्ड कर दी थी। तो अब उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट हुआ। आप कह लें कि अमेरिका की ये पॉलिसी बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई कि अमेरिका बेसिकली क्या चाह रहा है। अब जबकि इन कॉन्ट्रेरी अगर देखें कैमला की तरफ, तो वो चाहती है कि आप करें, सख्ती करें, लेकिन उसका कोई मैकेनिज़्म और हो, उसका जो वर्किंग डिज़ाइन और हो, उसका तरीक़ाकार और हो। वो इस तरह से नहीं कि एक आप दीवार ही बिल्ड कर दें, लेकिन किसी और मीन से। तो इसलिए भी अभी जो रवायती इस वक्त और एक हाई प्रोफाइल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट सारे का सारा वो ट्रंप को अभी भी सपोर्ट करता है। ये दोनों का बहुत पेक्यूलियर स्टैंस है ऑन वॉर्स। अब आप देखिए ट्रंप बहुत वोकल है, वो कहता है, उसने हबीब नाम है मगर उसको रशियन खबीब कहते हैं, जो MMA का फाइटर था, अभी भी उसके जिम्स हैं और वो बड़ा फेमस है। तो वो उसने ट्रंप से पूछा कि आप यूक्रेन की जंग पे क्या करेंगे, तो ट्रंप ने कहा मैं तुम्हारे से प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि वो खुद खबीब जो है वो रूसी था, उसने कहा कि मैं रूस और यूक्रेन की जंग आके खुद बंद करूँगा। ट्रंप ने ये प्रॉमिस कर दिया। फिर ट्रंप अपनी स्पीचेस में ये कहता है कि अगर मैं होता तो इजराइल और फ़लस्तीन की जंग लगती ना। तो एक तरीके से उसने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि मैं इजराइल और फ़लस्तीन की जंग भी आके मैं बंद करवाऊंगा। तो ही इज़ वेरी वोकल अबाउट एन एंटी वॉर स्टैंस। जी, कमाला जो है वो इस चीज़ पे क्लियर नहीं है, जिस तरह बाकी चीज़ों पे वो क्लियर है, लिबरल वैल्यूज़ पे, जंगों पे वो इस वक्त क्लियर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो वॉर पे स्टैंस है इन दोनों कैंडिडेट्स का, ये इनके रिजल्ट पे भी कोई इफेक्ट करेगा, क्योंकि डीप स्टेट जो अमेरिका की है वो इसको बड़ी क्लोजली वॉच कर रही हो। अच्छा, इसके अंदर सबसे जो बड़ा और इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है वो है 6% वो अमेरिकन वोटर जो अनडिसाइडेड होता है हमेशा से। अब अगर 6% जो वोटर है जो कि हमेशा अनडिसाइडेड होता है और वो फेंस सीटर के तौर पे बैठा होता है और वो एज़ पर सिचुएशन या जिसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन बढ़े या कन्विंसिंग पावर जिस जहाँ से मिले उधर वो शिफ्ट करता है। तो आपका जो सवाल है उस ये कंडीशनल हो गया है अप टू दी दैट वेरी पोर्शन जो कि अनडिसाइडेड है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप का जो ये स्टांस है, ये अभी भी जो पढ़ा लिखा या आप कह लें कि ब्यूरोक्रेटिक माइंडेड या थोड़ा सा रैशनल माइंड है अमेरिका के अंदर, उसको ये बड़ा अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? कि वो अमेरिकन ये सोचता है कि बाहर की जो जंगें हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं। मेरा ये टैक्स है जो कि ड्रेन आउट हो रहा है बाहर और उसका मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं। तो वाई नॉट कि ये सारे का सारा टैक्स आपकी जो लोकल पॉपुलेशन है उस पर इन्वेस्ट किया जाए। एक तो इस तरह से वो अट्रैक्ट करता है। दूसरा ये है कि अमेरिका जो आपने कहा कि ट्रंप ने ये एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, मैनी अ टाइम ये अनाउंस किया कि यूक्रेन की जंग भी ना होती और पैलेस्टाइन और ये इजराइल की इतनी लंबी जंग ना होती और मेरे अंदर ये कैपेसिटी है। जब वो ये इस कैपेसिटी की बात करते हैं तो उनका वो कॉन्फिडेंस है जो इब्राहिम अकॉर्ड में उन्होंने शो किया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने गल्फ स्टेट्स को और अरब के लीडर्स को इस बात पे मुतमईन किया और कॉन्फिडेंस में लिया और ये कॉन्फिडेंस भी दिया कि उनकी चूँकि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और आप इज़राइल को तस्लीम करें और इनके साथ चलें, कोऑर्डिनेट करें, तो वो कामयाब भी हुए। और यकीनन जब आपके अरब कंट्रीज़ में या गल्फ स्टेट्स में या आपके मुस्लिम लीडर्स की तरफ अगर आप इशारा करें
जो सबसे बड़ा कंसर्न है इजराइल का, और इन कॉन्ट्रेरी अरब का भी या मुस्लिम कम्युनिटी टूवर्ड्स इजराइल, दोनों का एक अपोजिशन का माइंड है, हमेशा से चला आ रहा है। तो जब दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रिटी, एक मुआहिदा, एक कॉपरेशन या अकॉर्ड होता है, तो जंगें यकीनन वो ख़त्म होती हैं या अपनी एंड की तरफ जाती हैं, या आप कह लें कि रिज़ॉल्व की तरफ जाती हैं जो भी डिस्प्यूट है। तो इस वजह से उनका ये कॉन्फिडेंस है जो कि उनके जो माजी है उसकी वजह से नज़र भी आता है सामने, कि उनकी ये कैपेसिटी है उनकी लीडरशिप की कि वो दो अपोनेंट को बिठा के कहीं ना वो कर सकते हैं। इवन आपने देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि मैं उनकी दरमियान, दोनों के दरमियान रिजॉल्व पे हेल्प आउट कर सकता हूँ किसी एक फोरम पे। तो ये मानना पड़ेगा कि ट्रंप की जो पोजीशन है वो बाइडन से भी बेहतर है इन दैट जियोपॉलिटिकली, और कैमला से तो डेफिनेटली, क्योंकि कैमला अभी तक देखें शी वाज नेवर अ प्रेसिडेंट, नेवर एक्सपीरियंस्ड इन सच टाइप एक्सपीरियंस, और फिर उनके जो अभी तक एक्सपोजर है उस लेवल का नहीं है। वो कहना तो नहीं चाहिए, शी इज़ क्वाइट स्मार्ट, एजुकेटेड एंड सेल्फ मेड लेडी, बट स्टिल ये शी इज़ काइंड ऑफ पैराशूटर। अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी पोजीशन के लिए आना और प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बन जाना और अब रन ऑफ में जाना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन में आप देखें पूरी सीरीज़ में ओबामा को थोड़ा सा छोड़ दें, लेकिन ओबामा का और कैमला का भी डिफरेंस है। ओबामा का स्टेचर उनसे बड़ा था। स्टेचर इसलिए था सर क्योंकि ही हैड अ ह्यूज वोट बैंक। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने चेंज का एक नारा भी दिया था और उस चेंज पे लोगों ने बिलीव भी किया था, और उस चेंज के अंदर कुछ जगह आपको नज़र भी आती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ईरान की, अमेरिका की, तो इन्होंने न्यूक्लियर डील कर ली थी ऐसे, जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, और फिर ये फॉर डेकेड्स ये इस तरह का कोई इतना पीसफुल वो वाहिदा की तरफ नहीं था, तो बहुत बड़ा स्टेचर था। कैमला अभी तक उस लेवल पे आके अभी, बल्कि ये भी कहा जाता है कि कैमला पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खामोश या फेलुअर बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, इस किस्म की उनकी शख्सियत रही है। ये अमेरिकन मीडिया में बहुत ज़्यादा ये बातें आई हैं कि सबसे ज़्यादा अगर फेल्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कोई रहा है दैट इज़ कैमला। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कमाला जीत जाती हैं जी, उनकी पॉलिसीज आप कैसे देख रहे हैं, कैसा इन्फ्लुएंस? मेरा ख्याल है कि मोर और लेस वो कंटिन्यू करेंगी विद द बाइडेन पॉलिसी और जो भी उनके स्टांस चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज कहाँ पे आएगा? जो उनका एक रेक्ट्रिक या नारा है वो है उनका टू सपोर्ट मिडिल क्लास, चूँकि वो उसको रिप्रेजेंट भी करती हैं नेचुरली, वो अपनी नफ्सियाती तौर पे भी उनका साथ है। लिबरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी भी एग्जैक्टली, ये दैट इज़ क्वाइट फाइन टर्म फॉर दैट। इसके अलावा ये भी है कि वो इमिग्रेंट्स को भी थोड़ा सा स्पेस देंगी, जबकि जो ट्रंप है उनका तो ओपनली ये कहना है कि जितने लोग उनको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिनमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि टैरिफ का उन्होंने कहा 100% टैरिफ हम इम्पोज करेंगे, और स्पेशली चाइना पे। कौन कहता है? ट्रंप। जबकि हैरिस का ये कहना है कि अगर इस तरह हमने किया तो आपकी सारी इकॉनमी वो डंप हो जाएगी अमेरिका की। तो अगर हम इसको कंक्लूजन की तरफ जाएं तो वो यही है कि इट लुक्स वेरी टफ कंपटीशन इन कमिंग वर्ड्स इन नवंबर, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछा जाएगा आफ्टर ऑल एनालिसिस, आई थिंक ट्रंप वुड बी एट विनिंग स्टेज।